चलिए आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता से देख चुके हैं। ठीक है। आज का क्वेश्चन हम बौद्ध और जैन धर्म से। ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? लुम्बिनी में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। हाँ 2 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध का मतलब जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो चुका है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर, जिसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना जाते हैं, वो कुशीनगर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के, यानी कौन सा कथन है जो सही है और कौन सा कथन है जो एक गलत है? ये 4 ठो कथन में एक गलत है। क्या उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बिल्कुल सही, सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, वो भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, वो भी सही है। ठीक है ना। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, नहीं ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह महाज्ञान प्राप्त हुआ था? यानी कि गौतम बुद्ध जो था उनको ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पे हुआ था? तो उससे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ पे? बोध गया में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिगर भी देख रहे हैं बगल में जो लगा हुआ है, वर्तमान स्थिति ये है उनका। ठीक है। उसको इस तरह से पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो चुका उसके बाद वो पहला उपदेश किस जगह पे दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में। अपने 5 शिष्यों के साथ उसे उपदेश दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए, जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक जो ग्रंथ है वो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो जातक किसका है? बौद्धों का। किसका? बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, बौद्धों का। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये देखिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? बौद्ध धर्म की प्रचार और प्रसार यानी कि उसकी विस्तार के लिए उसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो ये भाषा थी पाली। पाली भाषा थी उस समय की। ठीक है। पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया था। ठीक है। उस समय का प्रमुख भाषा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए, त्रिपिटक, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक भी किसका है? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ही एक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। गौतम बुद्ध का उपदेशों का संग्रह क्या है? गौतम बुद्ध का उपदेशों का संग्रह सूत पिटक है। क्या है? सूत पिटक एक बुक है, उसमें उसके जो उपदेश है उसको संग्रहित किया गया है, यानी कि उसको लिखा गया है शेड्यूल रूप में। ठीक है। उसी को पूछ रहा है कि किस में उसका उपदेश संग्रहित किया गया है। तो कौन सा है? सूत पिटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? बौद्ध धर्म का जो शिक्षा है वो किस में है? तो वो है किसमें? त्रिपिटक में। त्रिपिटक बुक जो है उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा का वर्णन है, यानी कि त्रिपिटक में ही बौद्ध धर्म से रिलेटिव उसके नियम कानून जो भी हैं वो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से बौद्ध के समकालीन कौन था? बुद्ध के निम्नलिखित में कौन जो था जो बुद्ध के समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन था कौन? कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस जो चीन का था, ठीक है ना, उसी के समकालीन, बुद्ध के समकालीन ही था। ठीक है, जो चीन निवासी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 13 हम देख लेते हैं। चलिए, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? भिक्षु संघ जी तो संघ था जिसमें ग्रुप में रहना पड़ता था, ठीक है ना, उसका स्थापना जो है कहाँ पे किया गया था? तो वो किया गया था वैशाली में। ठीक है, गौतम बुद्ध के द्वारा वैशाली में उसकी संघ की स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला की निरूपण करता है? सांची का स्तूप जो है, ये जो देख रहे हैं आपको फिगर में, वो जो किस मूर्ति कला का निरूपण करता है, यानी कि कला या मूर्ति कला का? तो ये कौन सा है? बुद्ध का, बुद्ध कला बौद्ध धर्म का, यानी कि बौद्ध धर्म में सांची का स्तूप का निर्माण, यानी स्तूप बहुत सारे स्तूप का निर्माण करवाया गया था, लेकिन इसमें से प्रमुख एक सांची का स्तूप है जो इस रूप में है, देख लीजिए आप लोग ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे, यानी कि उस समय का जब बौद्ध स्तूप था वो किस जगह पे बनाया जाता था? तो देखिए, बुद्ध के अवशेषों पे, हाँ वहाँ पे बनाया जाता था। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर वहाँ भी बनाया जाता था। संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, जी बिल्कुल सही, वहाँ भी बनाया जाता था। बौद्ध मठ द्वारा अर्चना क्या स्थानों पर? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी जगह पे बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। ठीक है ना, जो जो इसमें दिया है, जैसे बुद्ध के अवशेष, जीवन संबंधित स्थान, प्रमुख सदस्यों के अवशेष और मठों और अर्चना के स्थान पर। ठीक है, तो यह हो जाएगा इसका सभी, क्या होगा? सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बौद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध था, बौद्ध के जो उपदेश था, बुद्ध के उपदेश जो था उसका मुख्य संबंध किससे था? तो उसका मुख्य संबंध था विचार और चरित्र की शुद्धता। उसका जो उपदेश था वो मुख्य रूप से निर्भर करता था कि मनुष्य के जो विचार और उसकी शुद्धता जो है उस पर निर्भर करता था, उनको वो बदलना चाहता था। ठीक है ना, वो इस तरह के उपदेश दिया करता था। चलिए, तो समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17, चलिए देखिए, कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु जो है और किससे संबंधित है? तो यह है भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक है ना, भगवान बुद्ध उसका नाम कब पड़ा? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। ठीक है ना, जब उनका ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो चुका, उसके बाद उसको गौतम बुद्ध को भगवान गौतम बुद्ध कहने लगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके काल में हुआ था? चतुर्थ जो चौथा बौद्ध संगीति जो था वो किसके काल में हुआ था? तो वो हुआ था कनिष्क के समय में। कनिष्क कहाँ पे? तो जम्मू के एंड कश्मीर का शासक था कनिष्क। ठीक है ना, उसके शासन काल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इसलिए उसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अत्यशिष्ट संबंध टीले को क्या कहते हैं? इस तरह से जो यहाँ पे देखिए
ये जो दिख रहा है आपको, जो इस तरह के जो स्तूप था वो किस धर्म से रिलेटिव है, ठीक है, उसको क्या कहते थे, ठीक है ना, तो उसको कहते थे क्या, स्तूप कहते थे, क्या, स्तूप। इसी तरह से स्तूप को निर्माण कराया जाता था जो बौद्ध धर्म से रिलेटिव है, ठीक है ना, ठीक है ना। बौद्ध संगीति या बौद्ध विहार, बौद्ध विहार तो एक भिक्षु का जगह था वहाँ पे आके रहते थे, सामूहिक एकत्रित होते थे लोग, ठीक है ना। लेकिन चलिए, स्तूप का निर्माण इस हिसाब से किया जाता था, ठीक है। स्तूपों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय जो था उसका संस्थापक कौन था? तो उसका था मखली गोसल। कौन था? मखली गोसल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म जो था, अब चलिए जैन धर्म से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या, जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। कौन था? ऋषभ देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, महावीर ने निर्माण प्राप्त किया था। महावीर स्वामी जो था वो किस ईसा पूर्व में महानिर्माण यानी कि उसकी मृत्यु की प्राप्ति हुई थी? तो उसका आंसर है 527 ईसा पूर्व। क्या था? 527 ईसा पूर्व महावीर का निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? जैन धर्म के जो असली संस्थापक थे उसे वर्धमान महावीर स्वामी को माना जाता है। किसको? वर्धमान महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, महावीर का जन्म हुआ था किस जगह पर हुआ था? महावीर का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? कुंडल ग्राम वैशाली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्नलिखित रूप में उल्लेखित किया गया है। जैनवाद पूर्ण ज्ञान का उल्लेखित किया गया है कहाँ पे? कैवल्य में। किस जगह पे? कैवल्य। जैनवाद के पूर्ण ज्ञान को निम्नलिखित रूप में उल्लेखित किया गया था। क्या? कैवल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध था। जो बुद्ध और जैन का जो आंदोलन था वो मुख्य रूप से किसको सुनिश्चित यानी कि किनके प्रति था? तो वो था ब्राह्मण के रीति और औपचारिकताओं के प्रति। किसके? ब्राह्मण के रिवाजों और औपचारिकता, रीति रिवाज और औपचारिकता, ठीक है, तो उसके प्रति था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? महावीर एवं बुद्ध। महावीर स्वामी कौन था? तो जैन धर्म के संस्थापक थे, और बुद्ध जो था वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। वो दोनों ने किसके काल में, शासन काल में उपदेश दिया था? तो वह था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार जो एक हर्यक वंश का राजा था, ठीक है, हर्यक वंश का राजा था बिंबिसार। उसके शासनकाल में दोनों उपदेश दिया था एक साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याप्त हैं? बौद्ध एवं जैन धर्म पर्याप्त हैं किससे हैं? ये अहिंसा से। कैसे है? अहिंसा से पर्याप्त है। किससे? अहिंसा से। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी जो था उसका बचपन का नाम क्या था? तो उसके बचपन का नाम था, क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। महावीर स्वामी माता का नाम था, उसकी माता का जो नाम थी क्या थी? उसकी माता का नाम थी त्रिशला। क्या? त्रिशला। महावीर स्वामी माता का नाम त्रिशला थी। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। देख लीजिएगा 30 क्वेश्चन, आगे का जो वीडियो आएगा उसमें आप जैन बौद्ध तो हो ही गया, अब महाजनपद से, ठीक है, वो वीडियो आएगा आगे। चलिए आज के लिए इतना।